अभी पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो पार्ट 7 था और उसके ही कुछ क्वेश्चन जो है वो हम पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ये आज है 12 तारीख, कल है 13, परसों 14, 14 की शाम की शिफ्ट में आपका एग्जाम है। और जैसा कि रूमर्स आ रहे हैं और बाकी दूसरे जो शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के जो एग्जाम हुए हैं, उनका कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं और साथ ही जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है उनके द्वारा। देखते हैं पेपर कैसा होगा, हम अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टेस्ट करेक्टली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर देन इट इज कॉल्ड। तो जो टेस्ट है, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो भी टेस्ट का ही क्वेश्चन था। तो टेस्ट की जो 4 चीजें हैं जो किसी भी टेस्ट को साइंटिफिक ऑथेंटिक बनाती हैं, सबसे पहला जो है वो है आपका इसका वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो टेस्ट जिस चीज के लिए बना, अगर वही चीज नापता है जो कि यहाँ पर लिखा है, तो उसकी इस क्वालिटी को हम कहते हैं वैलिडिटी। यहाँ पर जो आंसर है वो वैलिड टेस्ट हो जाएगा। दूसरी जो चीज है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई टेस्ट जो है वो सेम टेस्ट अलग अलग लोगों पर कराया जाता है, या फिर इसको हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सेम टेस्ट सेम सिचुएशन में अगर 2 बार कराया गया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी कॉमन हो या फिर एक जैसे हो, तो हम उस टेस्ट को रिलायबल कहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर हम टेस्टर बदल रहे, यानी जो टेस्ट ले रहा है वो बदल जाए, तो टेस्ट के रिजल्ट्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। और चौथा है नॉर्म्स। किसी भी टेस्ट के नॉर्म्स होना जरूरी है। अगर नॉर्म्स नहीं पता होंगे तो उस टेस्ट की हमने जो भी इवेल्युएशन या फिर जो मार्किंग उसकी लिए, मेजरमेंट लिया, उसको हम इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिवन इन मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। ये जो है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो एमपीएड का है, इसलिए यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मास्टर लेवल की है, बट स्टिल ये आपके टीजीटी के सिलेबस में भी होता है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसे टेस्ट ना पूछे जाएं, लेकिन फिर भी जो टेस्ट हैं वो क्लास 12 की किताब में भी हैं, तो टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की भी चांसेस हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट जो है उसमें कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट में होता क्या है कि यहाँ पर एक वॉल होती है और इधर पे एक लाइन होती है जिसे रीस्ट्रेनिंग लाइन कहते हैं। वहां से खिलाड़ी को बॉल को 30 सेकंड तक इससे मारना होता है और वापस आती है, फिर से मारना होता है। ये एक फुटबॉल का टेस्ट है, तो उसे 4 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं और हर एक अटेम्प्ट जो है वो 30 सेकंड का होता है, इसलिए जिसका आंसर है वो थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीन ऑफ। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं, आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो चीज है ये भी आपसे पूछी जा सकती है, चाहे वो जनरल सेक्शन में हो या फिर फिजिकल एजुकेशन में हो, ये जो है टीजीटी लेवल में आती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है द स्कोर वैल्यू ऑफ द सेंट्रल आइटम इन इट्स डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इतनी चीजें आपसे जो है वो शायद टीजीटी लेवल में ना ही पूछी जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन आफर टेस्ट बैटरी। तो आफर टेस्ट बैटरी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? यहाँ पर आफर में जो सबसे पहला आपका होता है वो होता है 50 यार्ड डैश, जो कि यहाँ पर 100 यार्ड लिखा है, इसलिए ये गलत है, यानी आपका सही आंसर 100 यार्ड हो जाएगा। ये आफर टेस्ट की बैटरी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फ्लेक्स्ड आर्म हैंग होता है, पुलअप्स होते हैं बॉयज के लिए, सिटअप्स होते हैं, 600 यार्ड रन होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है और शटल रन होती है। 6 टेस्ट आइटम होते हैं और अगर इनके अलावा कोई लिखा होगा तो वो इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, ये भी छोड़ देते हैं, ये मास्टर लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट मेजर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके डिजिटल लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किस चीज को मेजर करता है, जिसका आंसर हमेशा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होगा, जो करेक्ट आंसर है। क्योंकि जितने भी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या फिर सार्जेंट, जिसे हम वर्टिकल जंप कहते हैं, ये आपके लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाई फैट, यहाँ लिखा है द हाई बॉडी फैट ऑफन बियर शेप विद अ टेंडेंसी टू स्टोर बॉडी फैट इज नोन एज। तो 3 तरह की आपने हमने पढ़ा था, शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ होता है। एक्टोमॉर्फ का मतलब जो पतले शरीर के होते हैं, जिनकी बॉडी में फैट कम होता है, उन्हें हम एक्टोमॉर्फ कहते हैं। मीजोमॉर्फ एथलीट बॉडी होती है, यानी जिनकी ऐसी बॉडी है जिसमें हर चीज बैलेंस्ड होती है, जिनकी मस्कुलर मसल्स अच्छी होती हैं, उनको हम मीजोमॉर्फ कहते हैं। और जिनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है जिनके शरीर में, उनको हम एंडोमॉर्फ कहते हैं। इसलिए जो आंसर है इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कल तक इतने भी क्वेश्चन हम डाल सके वो हम डालें अपने चैनल पर। टिल दैट कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।